हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं पूरा घुस गया साहब जी। कल गब्बर आया था, ये हाल जो आप यहाँ देख रहे हो ये गब्बर ने किया है। दोनों हाथ काट दिए उसने, मेरे दोनों हाथ काट दिए। आपकी वीडियो बहुत फेमस हो रही है। गब्बर का बेटा भी संतोष सर की वीडियो से पढ़ता है, उसमें मैं डांस कर रहा था। गब्बर ने पूछा कौन है ये। गब्बर के बेटे ने बोला ये मंतोष सर है, मंतोष सर विज्ञानी की में पढ़ाते हैं। वो आया मेरे पास और मुझसे बोला कौन है मंतोष सर। मैंने बोला मैं हूं मंतोष सर। वो बोलने लगा नाच के दिखा। उसने बोला मुझे नाच के दिखा। मैं नाचा नहीं सर, उसने मेरा दोनों हाथ काट दिए। ये हाल उसी ने किया है। सर आपकी शक्ल मेरे से मिलती है, आप भी सावधान रहना, कहीं मुझे वो आप समझ के आपको लपेट ना दे। चलता हूं सर। बहुत बुरा हुआ मंतोष सर के साथ। चलो कोई नहीं, अब नकली हाथ लगाने पड़ेंगे, बहुत काम होगा अब। तो अब पढ़ना तो है ही, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 13.2, जहां पर हम करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यू। लास्ट क्लास में 40 प्लस मिनट का लेक्चर था, जहां बच्चे मैंने चैप्टर 13 को इंट्रोड्यूस किया था। हर एक चीज को मैं क्लियर की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन चले आना, वो पार्ट 1 है, उसको देख के आना, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करना। आज हम पढ़ेंगे कि अगर एक वायर है, एक कंडक्टर है, उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो कैसे इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, और एक थंब रूल देखेंगे कुछ इस तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। यस तो बच्चे स्टार्ट करते बड़े ही अलग एनर्जी लेवल के साथ। जो एनर्जी लेवल लास्ट क्लास में छोड़ा था उसी से कंटिन्यू करेंगे, और आप सभी का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। आप सभी एक्टिव ढंग से पार्टिसिपेट करना। इस लेक्चर को देखने के बाद राइट हैंड थंब रूल और ये टॉपिक क्या, इससे एक भी डाउट नहीं रहने वाले, बहुत ही अलग तरीके से कराएंगे। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो है क्या हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। मतलब क्या है मुझे पता है, जैसे लास्ट क्लास में देखा था, जहां जहां पर इलेक्ट्रिक करंट होगा सर, जहां जहां पर इलेक्ट्रिक करंट होगा, इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या बनता है आपका, इसी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमारा बनता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक है। करंट की वजह से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, करंट का एक अपना मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और इसी फेनोमेना को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जहां जहां करंट होगा उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती होती है। तो यहां पर है क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट, ठीक है, थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। इट मींस आपके पास कोई कंडक्टर स्ट्रेट मान लो, ठीक है, कोई स्ट्रेट कंडक्टर है। कंडक्टर क्या है, जहां पर आपका जो है चार्ज पार्टिकल्स इजीली फ्लो कर पाता है। इट मींस इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर पाते हैं। सब कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम है। अब यहां से आपने करंट फ्लो करा दिया, चाहे वो आप ऐसे कराओ इस तरीके से, चाहे आप इस तरीके से कराओ। मतलब आपके पास कुछ है, और तो हम क्या देखते हैं, इस कंडक्टर के अक्रॉस, इस कंडक्टर के आसपास जो है क्या बनती है, इस कंडक्टर के आसपास आपकी बन जाती है मैग्नेटिक फील्ड है। और इसी को अच्छे बोलो क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर है। हम इस टॉपिक में समझेंगे कि ठीक है, आपका जो है स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें जो स्ट्रेट कंडक्टर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, सेम अच्छे चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे है, इसका मतलब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैंने देखा था लास्ट क्लास में कि अगर बार मैग्नेट की बात करूं, अगर बार मैग्नेट की बात करूं, तो अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से होती है, क्लोज कर्व है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकल साउथ में जाती है, कुछ इस तरीके से। मेरा आपसे क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन पुट करना कि ठीक है, आउटसाइड दी मैग्नेट, आउटसाइड दी बार मैग्नेट जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ वाली, लेकिन इनसाइड दी क्या, इनसाइड दी बच्चे बार मैग्नेट, इनसाइड द बार मैग्नेट क्या डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, कमेंट करना। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ठीक है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब देखो, अब सोच के बोलना कि हम ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, हम कुछ एक ऐसा जुगाड़ लगाते हैं जिस जुगाड़ में क्या एक कंडक्टर भी हो और साथ में उससे करंट पास कर रहा हो। तो जुगाड़ को आपके सामने लेके आते हैं कुछ इस तरीके से। देखो वो जुगाड़ ये रहा। अब देखो है क्या, यहां बच्चे है क्या, सर्किट ध्यान समझना कि यहां पर है क्या, सबसे पहले तो मुझे अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो मुझे एक सोर्स हो, बोल के मुझे क्या चाहिए होगा, आपका ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बच्चे बोलो कि आपका ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात ऐसी है। यहां पर है क्या सर, सेल्स को आपने कंबाइन कर रखा है, प्लस को माइनस से, प्लस को माइनस से। इसका मतलब क्या है, ये बैटरी है, बोल के ये आपका ये बैटरी है, बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन अ सीरीज कनेक्शन कॉल्ड व्हाट, बैटरी। हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में। सेम बच्चे क्या है, इसके आगे जाओगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो है आपको डिवाइस मिलेगा। ये क्या अच्छे, ये आपका एमामीटर। ठीक है, आपको पता हो एमीटर क्या करता है सर, एमीटर जो है ये मेजर करता है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, की जो इलेक्ट्रिक करंट यहां से आ रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। इसका मतलब सर करंट की वैल्यू को नोट करेगा। थोड़ा सा आगे जाओ, यहां क्या मिलेगा अच्छे, यहां आपको मिलेगा वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या है कि सर मतलब ये ऐसा रेजिस्टेंस है जिसकी आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो। फिर से बोलो, ये ऐसा रेजिस्टेंस है जिसकी आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो। मींस आप आर की वैल्यू को जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इससे क्या होगा, इससे करंट की वैल्यू चेंज होगी, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेम नीचे क्या है, नीचे क्या देगा सर, ये बोलो क्या सर, ये आपका प्लग किया, जब
क्या ये प्लग किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप सोच के बोलना, आप सोच के बोलना, ये सब जुगाड़ लगा दिया सर, सब जुगाड़ लगाए तो क्या होगा सर, ऑब्वियस ही बात है। देखा क्या है करते करते, देखो अब यहाँ से जो मान लो कैसे नाम दो पी और इसे बोल क्या क्यू है, तो पी क्यू क्या है आपका, ये आपका स्ट्रेट बोल गया, स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है। अब इसमें करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा वो देखते हैं। तो हमने कुछ ऐसा जुगाड़ लगा दिया, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया, आप चेक करते हैं, सोच के बोलना। तो मुझे पता कि सर सब कुछ है, अगर ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, सब कुछ ओके है, ये भी ओके है, आप भी ओके, आप भी खुश, मैं भी खुश, आप भी खुश, मैं भी खुश है, सब कुछ ओके। अगर सब कुछ ओके है सर ऑब्वियस ही बात है करंट बचे कि आपका प्लस जो है, प्लस टर्मिनल बैटरी के प्लस जो है करते 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 जो है आपको यहां से जो नीचे 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 करके जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट भी कंप्लीट, मींस आपका सर इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है, सारे ऑपरेटर जो ओके कंडीशन पे, आप भी ओके, मैं भी ओके। तो इसका मतलब सर क्या, इसका मतलब सर इसमें पक्का इस जो स्टेज है ना आपका स्ट्रेट कनेक्टर है, ये जो भी चाहे कॉपर का चाहे कुछ भी है, इसमें से सर करंट फ्लो करेगा, इसमें से करंट फ्लो करेगा। कहां से कहां बच्चे आपका जो है पी से क्यू की तरफ, क्यों, बिकॉज प्लस से होते 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 आपका जो माइनस में जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं, हमने क्या करके हमने कुछ ऐसा जुगाड़ लगा लिया। मान लो सपोज किया, देखो मान लो क्या ये मेरी महंगी कॉपी है, इसमें मैं पढ़ता हूँ, देखो ठीक है, आप ध्यान दो बच्चे। मान लो ये कंडक्टर है, बच्चे मान लो ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, कार्डबोर्ड है। आपने क्या किया, मान लो सपोज अब देखो, अब लेके आते हैं एक सेकंड, ये रहा, ठीक है बच्चे, ये रहा, सब जुगाड़, टेंशन सब जुगाड़ है बच्चे। मान लो ये कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड क्या करा आपने, यहाँ पर छेद किया, दिख रहा है आपको, क्या मैं दिख रहा हूँ, हंसता हुआ दिख रहा हूँ, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, आप ध्यान दो क्या है बच्चे। मान लो सपोज ये क्या है, ये कार्डबोर्ड है, कुछ आपने जुगाड़ लगाया कि अच्छा मान लो यहाँ छेद किया और करते करते कैसे आर पार कर दिया। जब इसे आर पार करोगे, मान लो क्या सपोज यहाँ से आपने क्या है, यहाँ से होल करके इसको आर पार कर दिया, इससे क्या होगा, और इसको बीच में रख दिया इस तरीके से, इससे क्या होगा, इससे मतलब क्या है, मान लो सपोज आर पार है तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से करंट अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से, मतलब आपने बाहर जो अरेंजमेंट लगा दी सर्किट, ठीक है। मेन मुद्दा ये कि कार्डबोर्ड में फिक्स कर दो यहाँ पर है, और मतलब इसके बीच में क्या है, इसके बीच में आपका है, आपका इसके बीच में कॉपर की वायर या फिर कनेक्टर मान लो। तो सोच के बोलना, जब बच्चे इस कॉपर वायर मतलब यहाँ पर कॉपर वायर है, यहां से और क्या करो, इस कार्डबोर्ड के ऊपर, इस कार्डबोर्ड के ऊपर क्या करो, छोटे 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 आयरन की फिलिंग्स डाल दो, छोटे 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 आयरन की फिलिंग्स, आयरन के छोटे छोटे पाउडर डाल दो। तो हम क्या देखते हैं, हम कुछ देर बाद देखते हैं कि जो आयरन की फिलिंग्स है, हम कुछ बार जो देखो आपको दिख रहा है, फिगर देखो, फिगर दिख रहा है आपको, एक सेकंड क्या आप मुझे फिगर देखो क्या है, अब ध्यान दो फिगर देख रहे, ये बच्चे क्या, ये आपका कार्डबोर्ड है, ये आपका है कार्डबोर्ड, क्या बच्चे आपका बोलो ये कार्डबोर्ड है, इसका मतलब सारी कार्डबोर्ड है, कोई दिक्कत है। अब मैंने आपको दिखाया चाहिए कार्डबोर्ड इस तरीके से है। अब यहाँ पर आपने जो है एक ना होल करके जो यहाँ से कनेक्टर को निकाल दिया, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, जब हम इसके ऊपर जो हमने इसके ऊपर छोटे छोटे, इसके ऊपर जो छोटे छोटे अगर मैं आयरन के फिलिंग्स लगा दूं, अगर मैं छोटे छोटे बच्चे में आयरन के फिलिंग्स लगा दूं, तो हम क्या पाते हैं बच्चे, हम पाते हैं कि वो ना जो आयरन के फिलिंग्स आपके बच्चे बार मैग्नेट में, जब मैंने बार मैग्नेट की बात करी तो उसमें कुछ अरेंजमेंट होती है, सेम बच्चे यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट, यहाँ पर जो आयरन फिलिंग्स है आपके जो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, वो कुछ अपने आप से एक पैटर्न में अरेंज होते हैं, वो कुछ आपके इस पैटर्न में अरेंज होते हैं। वो पैटर्न कैसा हम देखेंगे, ठीक है, ठीक है। मतलब कैसे, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है बच्चे। मान लो कि अगर आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट हुए तो पक्का इस आपके कंडक्टर के, इस कंडक्टर के आसपास क्या मैग्नेटिक फील्ड है, और मुझे पता कि अगर कोई भी कंडक्टर हो, चाहे वो स्ट्रेट से कैसा भी हो, उसके आसपास उसमें करंट फ्लो कर रही है, तो उस करंट के से क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से सर इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसकी वजह से आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब कैसे अट्रैक्ट होते हैं, कैसा पैटर्न बनता है हम देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न बनता है, आपको फिगर देख रहे हैं, आपको फिगर दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से पैटर्न बन रहा है, जहां क्या है आपको देख रहे, ये क्या है, ये आपका कंडक्टर, बोल के आपका कंडक्टर है सर, देखो कंडक्टर क्या, और बोलो क्या यहाँ पैटर्न है, क्या पैटर्न दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से सर, कुछ गोले गोले से बन रहा है, कुछ आपके गोले गोले से बन रहे हैं, और हर एक गोले का सेंटर फिक्स है, हर एक गोले का सेंटर बच्चे बोलो क्या फिक्स है सर, गोल गोल गोल, मतलब क्या सर, इसे बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। क्या बोलते हैं, जैसे आपका कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब जब हम बहुत बच्चे बोलो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमने देखा बोलो कंसेंट्रिक सर्कल है कि जब भी किसी स्ट्रेट आपको कंडक्टर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो हम देखते हैं वहां पर उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से अरेंज होती है। कैसे अरेंज हो रही है, कंसेंट्रिक सर्कल है, और सबका सेंटर क्या है, सबका सेंटर सर यही है, जहां पर कंडक्टर है, देखो जहां पर कंडक्टर है वही सर इसका सेंटर है, और सेंटर क्या सेम सेंटर है। तो कंसेंट्रिक मतलब सबके सेंटर क्या सेम, दिवस ने पढ़ा होगा आपको, कंसेंट्रिक मतलब क्या है, ऐसे सर्कल जिनके सेंटर क्या सेम है। तो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होती है। और क्या देखते हैं कि सर जब सेंटर से दूर जाएंगे ना, जब सेंटर से दूर जाते हैं तो आपके जो गोले ना, गोले बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले। इसका मतलब क्या है कि सर जो आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं वो धीरे 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 बढ़ते चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है, उनका रेडियस इंक्रीज हो रहा है और उनके गोले बढ़ते बढ़ते बढ़ जा रहे हैं। तो अभी तक क्या सीखा, अभी तक इतना सीखा कि सर कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट था, इस अरेंजमेंट कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया कि आपका जो है एक स्ट्रेट करंट का, इस स्ट्रेट कंडक्टर क्या फ्लो कर रहा है, इस स्ट्रेट कंडक्टर से करंट को फ्लो करवाया। जब करंट को फ्लो करवाया तो देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से थी कि आपकी जो आयरन फिलिंग्स है कुछ अरेंज हो रहे हैं। तो हमने देखा कि ये आपके जो है मैग्नेटिक फील्ड से क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल में देखा क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स है। तो ठीक है बच्चे, क्या आपका हमने देखा कि अरेंजमेंट जो था
था आपका जो अरेंजमेंट था कैसा था आपका अरेंजमेंट बच्चे कुछ कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में था, कुछ अरेंजमेंट कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में था। ठीक है, चेक है। अब मन में ये आया कि सर ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमें देख लिया, अरेंजमेंट है, डायरेक्शन कहां है इसकी, डायरेक्शन का, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन बच्चे कैसी है, तो ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट को फ्लो करवाते हैं तो उस समय आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो अरेंजमेंट है उसका नेचर कैसा, कंसेंट्रिक सर्कल है। पर लेकिन सर डायरेक्शन कैसे निकाले, तो इस डायरेक्शन को निकालने के लिए हमें एक रूल सीखना पड़ता है। इस डायरेक्शन को निकालने के लिए हमें क्या सीखना पड़ता है, हमें एक रूल सीखना पड़ता है, और इसी रूल को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। फिर से बोलो, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। फिर से बोलो, राइट हैंड थंब रूल। मतलब राइट ये रहा, हैंड ये रहा, थंब ये रहा, इस कुछ ना कुछ सर इसका जुगाड़ लगने वाला है, कुछ इसका जुगाड़ लगाएंगे और फटाफट से इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल देंगे। बहुत सिंपल सी बात है। अब बच्चे हमने को देखा, अब बच्चे क्या इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। तो आगे हम क्या पढ़ना चाहिए, आगे हम पढ़ने वाले क्या, राइट हैंड थंब रूल। फिर से बोलो, राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते चाहिए, ये आपका बोलता है परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा क्या कहती है, देखो चेक, परिभाषा क्या कहती है आपकी, imagine that you are holding a current carrying straight conductor in your right hand such that the thumb points towards the direction of current है, then your fingers will wrap around the conductor in the direction of the field lines of magnetic field है। ये तो बच्चे क्या परिभाषा क्या कहती है, अब समझते हैं संतोष सर की भाषा में। ये कुछ कहता है कि मान लो कि सपोज कि अगर ये कंडक्टर ये है, चाहे बच्चे कंडक्टर मान लो क्या है, कंडक्टर मान लो सपोज ये है, ठीक है, इसमें मान लो करंट मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है, इससे मान लो इस तरह फ्लो कर रहा है। तो क्या है कि आप ना बच्चे अब फिर से ले आते हैं महंगे कंडक्टर को। बच्चे मान लो ये रहा आपके सामने, ये रहा बच्चे आपके सामने क्या महंगा कंडक्टर है। मुझे पता कि सर जब मैं आपका कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ कि मुझे पता करंट बच्चे क्या है, या फिर नीचे की तरफ फ्लो करता है बच्चे, या बोलो क्या ऊपर की तरफ है। फिर से बोलो क्या नीचे की तरफ और चुके ऊपर की तरफ है। अब सोच केवल मैंने मान लीजिए क्या कुछ इस तरह के फिगर आपको दिख रहा है, ये वाला फिगर बच्चे एक सेकंड का आपका फिगर दिख रहा है, ये वाला, इस फिगर में देखो, इस फिगर में क्या आपका, इस फिगर में जो करंट बच्चे आपका जो है कहां से कहां आपका करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। तो मान लो क्या वही सेम बच्चे क्या एक सेकंड क्या, अच्छा मानते हैं एक सेकंड क्या, अच्छा क्या अब मानते हैं कि आपका कंडक्टर है और करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो क्या बोलता है, राइट हैंड थंब बोलता है कुछ मत करो, आपका जो ये ना थंब है, थंब को कुछ ऐसे पॉइंट करो, थंब को कुछ ऐसे पॉइंट करो कि जहां पर आपका करंट की डायरेक्शन, मींस जहां करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में थंब को रख दो। अगर मान लो करंट नीचे फ्लो कर रहा है तो ऐसे रख दो, सेम अगर ऊपर कर रहा है तो कुछ इस तरीके से, और ऐसे रखना, ऐसे रखो कुछ इस तरीके से। मान लो अपने कंडक्टर को होल्ड कर, देखो ध्यान दिख रहा है आपको दिख रहा होगा क्या, मैंने कंडक्टर को होल्ड कर लिया और जो थंब है, थंब बच्चे कहां बोलो क्या, थंब आपका नीचे की तरफ है, थंब बच्चे आपका नीचे, क्यों, बिकॉज थंब नीचे की तरफ, क्यों, बिकॉज करंट सर ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। मींस आपने कुछ ऐसे होल्ड किया इस तरीके से, और जो अब देखो क्या है, जो थंब है बच्चे, थंब हमेशा करंट की डायरेक्शन पॉइंट करेगा। अब उसके बाद फिंगर को क्या करो, फिंगर को आपको करना, बोलो क्या, आपको फिंगर को जो है रैप करना है, फिंगर को रैप करो। आपकी फिंगर जहां रैप होंगी, आपकी फिंगर्स जहां रैप होंगी वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा। फिर से बोलो, सर कुछ नहीं कर, राइट हैंड थंब ये बोलता है कि आप कंडक्टर को ऐसे होल्ड करो कि आपकी जो थंब है, आपका थंब पॉइंट करे किसकी तरफ, थंब पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। अगर ऊपर है तो ऊपर करो, नीचे नीचे करो। उसके जब फिंगर को जो रैप करोगे ना, जो आपके फिंगर्स रैप होंगी, जिस डायरेक्शन पे वो रैप होंगी वही डायरेक्शन बच्चे आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। कैसे, देखो अब समझते हैं चुटकियों से। क्या इस तरीके से मान लो क्या, इस तरीके से क्या आपका ये कंडक्टर है, नीचे क्या करंट फ्लो कर रहा है, मैंने पकड़ लिया, होल्ड कर लिया इस तरीके से, क्या मैंने होल्ड कर लिया। अब सोच के बोलना, आप बच्चे मान लो, देखो इस तरीके से क्या, देखो क्या मान लो ये वाला केस है, ये वाला केस है, यहाँ बच्चे क्या मैंने, मुझे पता कि सर कंसेंट्रिक सर्कल है, मुझे पता है कंसेंट्रिक सर्कल है। अब डायरेक्शन क्या वो देखते हैं, या बोलो क्या होगी सर, या होगा क्लॉकवाइज बच्चे, या बोलो क्या, या फिर होगा क्लॉकवाइज, या बच्चे क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। फिर से बोलो, या बच्चे क्या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है सर, क्लॉकवाइज माने घड़ी की दिशा, बच्चे क्या आपका घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, यस बच्चे। और आपका बोलो कि एंटी क्लॉकवाइज बोलो कि घड़ी की उल्टी दिशा में। अब समझते हैं, ठीक है, मुझे पता कंसेंट्रिक सर्कल तो है, लेकिन डायरेक्शन क्या वो निकालते हैं। अब सेम बच्चे क्या है, नीचे की तरफ है तो बच्चे करंट आपका ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे तो क्या ऐसे पॉइंट करो कुछ तरीके से, और मैंने होल्ड किया कि आपका जो ये ना फिंगर्स, आपको जो फिंगर्स जिस डायरेक्शन पर रैप होंगे, फिंगर्स आपके जिस डायरेक्शन पर रैप होंगे वही आपके मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो गया। आप बच्चे अब इसको कैसे इमेजिन करो, आप मान लो 12 हो, ध्यान समझना, अगर घड़ी 12 से 3 जाए, 3 से 6, 6 से 9, फिर से बोलो घड़ी बच्चे अगर 12 से कहां जाए 3 से कहां जाए 6 और 6 से 9, तो इसे बोले क्लॉकवाइज है।
है और घड़ी बच्चे अगर 12 से 9 जाए, 12 से 9 और 9 से 6 और 6 से 3, तो इसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज है। अब समझना, आप क्या हो 12, मैं क्या हूं 6, ये क्या है 3, ये क्या है 9। फिर से बोलो, आप क्या हो 12, मैं क्या हूं 6, ये क्या है 3 और अब बोलो क्या ये 9 है। अब देखो ठीक है, मान लो क्या है, मैं नीचे पॉइंट किया, आपने थंब को नीचे पॉइंट किया इस तरीके से। अब सब ऐसे करना, सब ऐसे करना, सेम बच्चे क्या है, मेरे पास तो महंगा वाला, आपके पास तो होगा नहीं, आप कुछ भी ले लेते हैं इस तरह की पॉइंट करो यहां पर। अब देखो, अब ठीक है ये करके दिखाओ, ठीक है, ये करके दिखाओ, ठीक है। मान लो क्या, सपोज आपने ऐसे पॉइंट कर लिया, ठीक है, थंब देखा, थंब नीचे पॉइंट कर लिया। अब क्या है, फिंगर को रैप करो, फिंगर को रैप करो, फिंगर को रैप करो। सोच केवल आप 12 हो, आप 12 चुके, देखो आप फिंगर का देखो, फिंगर जा रहा है 12 से इधर क्या, इधर क्या 3 ना, देखो क्या है 12 से 3 और 3 से होते होते कहां गया, मेरे पास मैं 6 हूं और 6 से होते होते कहां जाएगा, अच्छा आपका 9। फिर से बोलो क्या है, आप देखो चुके है, आपने ऐसे किया, आपने ऐसे होल्ड कर दिया, आप क्या हो 12 ना, तो आपके पास गया 12 से कहां गया, 12 से होते होते 3 गया, 3 से होते होते कहां गया, 3 से होते होते आपका 6 गया और पीछे हाथ मुड़ जाएगा मेरा बदतमीजो, और क्या, हाँ 6 से होते होते 9 है। इसका मतलब कि सर जब आपका करंट, जब बच्चे करंट ऐसे बच्चे क्या, जब आपका जो करंट है ऊपर से नीचे की तरफ है, तो पहले 12 पे जा रहा है और 12 से कहां बच्चे बोल क्या, 12 से 3 पे, 3 से कहां पहुंचे आप 6 से और 6 से कहां से 9। इसका मतलब क्या है, सोच के बोलना, इसे क्या बोले, इसे क्लॉकवाइज का नाम दे कि एंटी क्लॉकवाइज। सर ऑब्वियस ही बात है सर, इसे क्लॉकवाइज का नाम देंगे। फिर से बोलो, किसका नाम देंगे बच्चे, क्लॉकवाइज का। मतलब जब बच्चे आपका करंट है ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो बोलो क्या है कि सर क्लॉकवाइज, हर जो है हर कंसेंट्रिक सर्कल पे जो है क्लॉकवाइज आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। बोलो क्या होगी, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। फिर समझते हैं बच्चे, मान लो कंडक्टर है, इसकी जगह क्या, मान ली करंट क्या ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे क्या है, तो कुछ इस तरीके से पॉइंट करो, ठीक है, ठीक है, जहां थंब है ये इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। आप फिंगर को रैप करो, आप 12 हो ना, आप ऐसे इमेजिन करो, आप 12 हो, कहां पहुंचे 12 से कहां पहुंचा 3 से 6 से कहां से करते आपको 9। फिर से बोलो, आप 12 हो, 12 से कहां गया 3 से 6 और 6 से 9, 12 3 6 9, कुछ इस तरीके क्या है। चलो 12 आप 12 3 6 9, 12 3 6 9, 12 3 6 9। सर कैसा, सर ऐसे घूम रहा है, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर से बोलो क्लॉकवाइज है। अब बच्चे मान लो सपोज ऐसा ना हो कुछ इस तरीके से, तो क्या करें। अब सर आप बताओ क्या करेंगे, अगर ऊपर की तरफ हो तो क्या करेंगे, सर हमें डाउट आ गया। अब करते सेम बच्चे, सेम वही करना है। ये कनेक्टर है, फिर से लिया महंगा कनेक्टर है, ये कुछ नहीं करना, थंब को हमेशा करंट कहां से करंट के बोलो कैसे, शियाओ कुछ करंट ऊपर जा रहा है, क्या है, तो थंब को ऐसे पॉइंट करो, थंब को ऐसे पॉइंट किया, मतलब से ऊपर जा रहा है। अब कुछ अब देखो क्या है, आप 12 हो, मैं 6 हूं, ये 3 है, ये 9। फिर से आप 12 हो, मैं 6 हूं, ये 3 9। फिर से बोलो, आप 12, मैं 6, ये 3 और 9 है। अब सोच लो क्या, मान लो क्या, ये ऐसे रखा, थंब को रखा कंडक्टर के डायरेक्शन पे जहां करंट फ्लो कर रहा है, और आप क्या हो, आप देखो इसको रैप करो, इसको ना रैप करो। आप देखो क्या, आप देखो इस तरह से क्या है, और ये ऐसा देखो क्या, तो आप 12 हो, 12 से कहां जाएगा, देखो क्या घुमा रहा हूं, 12 से कहां गया 9 से कहां गया 6 और 6 से कहां जाएगा 3। फिर से बोलो क्या, देखो ऐसे चेक है, और आप क्या हो 12, देखो चलो रैप करो, आप 12 हो, 12 से कहां गया 9 से कहां गया, बिकॉज मैं माना हुआ ना, आप 12 मैं 6 ये 9 ये 3 है, तो आप देखो 12 और 12 से कहां गया, 12 से कहां गया 9 से कहां गया 6 और 6 से 3 है। तो सोच के बोलना, सर हो क्या रहा है आपका, सर मुझे पता कंसेंट्रिक सर्कल तो है, कंसेंट्रिक सर्कल तो डायरेक्शन क्या हो चुके हैं। एक सेकंड सुंदर सा पेन ले लो, सुंदर सा पेन हो चुके हैं, मानो क्या चुके हैं सर, देखो क्या है 12 हो चुके हैं, मान गया 12 था, 12 से कहां गया 9 से कहां गया 3 से कहां गया 6 है। तो सोच के 12 से 9 से 3 6, ये कैसी डायरेक्शन, सर ये ऑब्वियस सी बात है, सर ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। बच्चे बोलो कि आपका ये एंटी क्लॉकवाइज का मतलब सर समझ गए, जब बच्चे करंट आपका नीचे से ऊपर जाता है, आपका एंटी क्लॉकवाइज एंटी मतलब क्या है, सर घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा। एक बार फिर सुनना चाहिए, क्या फिर सुनना, बार सुनो। देखो मान लो कि करंट ऊपर जा रहा है, तो उसे ऊपर रखो और फिर से घुमाओ। आप क्या हो 12 से कहां गया, देखो क्या दिख रहा है ऊपर की तरफ है, तो आप 12 और 12 से कहां गया 9 से क्या 3 और 6 है। सेम अच्छे क्या नीचे कर दो, ऐसे करो नीचे कर दो, ऐसे इस तरीके से। आप क्या हो 12 से कहां गया 3 से क्या 6 9 है। तो बहुत सिंपल सी बात है सर, मतलब हम सीख गए। देखो इसी को स्टैंड पढ़ते हैं। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्टेट करेक्टर। मान लो क्या आपने क्या होल्ड कर रखा है, आपने स्टेट करंट कैरिंग करेक्टर होल्ड कर रखा है, जिनमें आपने क्या, आपने इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स, थंब कहां पॉइंट करेगा, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट है, देन योर फिंगर्स विल रैप, इस तरह के रैप होंगे कि आपका इट विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, या क्लॉकवाइज होंगे एंटी क्लॉकवाइज है। बच्चे अगर मान लो आपको इस समझ में, अगर इससे समझने कोई दिक्कत हो ना, वीडियो के एंड में मैं छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। वीडियो के एंड में संतोष सर के द्वारा छोटी सी ट्रिक होगी, उससे आप बिना इसको ऐसे करे आप समझ सकते हो। तो वो अगर आपको ये समझ आए कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके थ्रू समझ जाए, ठीक है। चलो क्या है, अब दो क्या कुछ इस तरीके से
देखो क्या है, मान लो क्या है, देखो दिख रहा है क्या है आपको, ये देखो ऐसे करना है भाई, मान लो क्या है आपने जो है इसको होल्ड कर रखा, देखो करंट कहां से, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो आपने क्या जो ये ना थंब ने क्या पॉइंट करेगा, थंब ने करंट को पॉइंट कर रखा है, तो सोच के बोला आप समझो ऊपर से नीचे बच्चे क्या, देखो ऊपर से नीचे, तो मान लो सपोज ये रहा, ठीक है, ऊपर से नीचे दिख रहा है क्या है, ऊपर से नीचे तो क्या आपने थंब को रखा, अब सोच के बोला आप क्या हो 12, आप क्या हो 12 ना, 12 से कहां गया 3, 3 से कहां गया 6, 6 से कहां गया 9, मतलब क्या है कि सर 12 से बोल के 12 से आपका 3 है, ये सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे ज्यादा ठीक है, 12 से कहां गया 3, 3 से जो क्या 6 और 6 से 9 है, सोच क्या क्लॉकवाइज क्या नीचे दिख रहा है आपका 12 फिर 3 जो बोल गया 6 और 9 है, इस तरीके से समझो कभी भी गड़बड़ी नहीं करोगे। दिक्कत क्या होती है, बच्चे ऐसे करते रहते हैं पूरे साल भर करते हैं, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, समझ में नहीं आता करके, अरे समझ में ही नहीं आता, लेकिन सिंपल सी बात सर, अगर करंट नीचे की तरफ पॉइंट करो, आप क्या हो 12, वो क्या है 3 6 9, 12 3 6 9 क्लॉकवाइज सेम, ऊपर आप क्या हो 12, 12 से 9, 9 से क्या है 6, 6 से 3 एंटी क्लॉक, कितनी सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा अच्छे, इस तरीके से हमने देखा, बोलो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट करना चाहिए, एक सेकंड, स्ट्रेट कंडक्टर कैसा होता है, सेम अच्छे एक सेकंड आपका कैसा होता है, और एक सेकंड सुंदर से पहले, सुंदर से पहले, और ठीक है कैसा होता है सेम अच्छे क्या है, कुछ इस तरह कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं, और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं सर, डायरेक्शन निकालने का सबसे सुंदर क्या राइट हैंड थंब रूल है, जो परिभाषा क्या कहते हैं कुछ इस तरीके से, और देन फिगर के थ्रू में समझा। तो इस तरीके से बच्चे आपका जो है कि जब भी किसी स्ट्रेट कंडक्टर में से, जो क्या है करंट को पास कराओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगी, कंसेंट्रिक सर्कल है, और डायरेक्शन कैसे निकाले कुछ इस तरीके से, और एंड में ट्रिक अब जरूर सुनेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने चाहिए, अब अच्छा आगे बढ़ते हैं, मान लो क्या हमने क्या देखा, ठीक है कि सर आपने जुगाड़ लगाया, जुगाड़ लगाया इस तरीके से, देखो क्या सेम का ट्रिक लगाओ बच्चे, क्या देखो ऊपर से नीचे की तरफ है, ऊपर से नीचे देखो क्या ऊपर से नीचे, सर आप 12 3 6 9 बोलो क्या आपका 12 3 6 9, तो सर 12 3 6 9 क्या क्लॉकवाइज, देखो क्या क्लॉकवाइज हर जगह क्या होगा, छोटे छोटे का ये आपके क्लॉकवाइज हो गया, इट मींस आपका कंसेंट्रिक सर्कल हो गया। अब अच्छे है क्या, जैसे देखो क्या मान लो कि सपोज ये सेंटर है, ठीक है, जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हो, सेंटर से दूर जाओगे तो आप क्या देखोगे कि सर ये गोले ना, जो गोले हैं जो ये सर्कल से बढ़ते जा रहे हैं, सर्कल्स क्या बढ़ते आ रहे हैं, तो हमने क्या देखा, हमने क्या करा, हमने ये देखा क्या करा, आपने ना एक बार आपने कंपास निडल को यहाँ रखा, आपने जो क्या है मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करना है, तो किसको लेके आओ, बोल गया मुझे पता सर मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करना है, तो आपने कंपास निडल को लेके आ गए, कंपास निडल को लेके आ गए, और आपने यहाँ रख दिया एक बार, ठीक है, यहाँ पर रखा, और सेम एक बार आपने यहाँ रखा, और करंट को चेंज नहीं करना है, एक बार आपने यहाँ पर रखा और एक बार है, सोच के बोला यहाँ पर मान लो डिस्टेंस कितना है, बच्चे मान लो सब ये डिस्टेंस आपका ये x1 है, और ये यहाँ से लेके डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ कितना आपका बोलो x2 है। तो हम क्या देखते हैं x1 के केस में जो कंपास निडल है, x1 के केस में बच्चे क्या है, कंपास निडल के केस में क्या है मोर डिफ्लेक्शन आ रहा है, मोर डिफ्लेक्शन मीन ज्यादा मूव कर रहा है। सेम बच्चे जब मैंने आपका x2 में सेम करंट को रखा, करंट को सेम रखा, चेंज नहीं करा, सेम करंट को रखा, तो हम जब x2 मेजर करते हैं तो सर क्या है, सर आपका जो निडल डिफ्लेक्शन दे रहा है, आपका निडल सर डिफ्लेक्शन तो दे रहा है सर, लेकिन डिफ्लेक्शन उतने तेज स्पीड से नहीं हो रहा है। मतलब क्या है कि सर यहां चेक किया तो डिफ्लेक्शन झटके से हो रहा है, लेकिन जैसे यहां चेक किया तो आपका डिफ्लेक्शन हो तो रहा है, लेकिन कम चल के आपको कम डिफ्लेक्शन हो रहा है। सेम चेक और यहां चेक करो तो और कम डिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब क्या है, जैसे जैसे आप कंडक्टर से दूर जाते जा रहे हो, आप देख रहे हो कि सर डिफ्लेक्शन में जो मूवमेंट है ना वो रैपिड पेस से नहीं हो रही। मतलब क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, आप डिस्टेंस को बच्चे बढ़ा रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो सर, हम ये देख रहे हैं कि आपका जो है कंपास निडल में डिफ्लेक्शन स्लो हो रहा है। मतलब क्या सर, पक्का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी कमजोर होती चली जा रही है। बिकॉज अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता, इस केस में ज्यादा डिफ्लेक्शन, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, लेकिन जैसे दूर जाओगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। whenever you are going far away from the center of the concentric circle, तो आप देखोगे सर डिफ्लेक्शन धीरे धीरे होगी। तो क्या पूछा है, तो क्या है what happens, ठीक है, ये देखा क्या है, what happens to the deflection of the compass needle placed at a given point if the current in the copper wire is changed है। अब अच्छे क्या, ये तो एक केस था। अब सेकंड के कुछ इस तरीके से कि मान लो क्या है, आपने क्या करा, यहाँ पर जो करंट है आपने देखा कि आपने यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस ले रखा है। सोच के बोला जब मैं यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करूँ, मुझे पता है ओम्स ने सिखाया है कि आपका V जो है I के प्रोपोर्शनल, लेकिन मुझे क्या है, तो यहाँ से क्या V इक्वल टू IR है, और सोच के बोला I और R कैसे हो सर, I आपका होता है V बाय R, मतलब I और R कैसे आपका I और R होते हैं
हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब सर क्या है, रेसिस्टेंस को अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या करंट को आप डिक्रीज, करंट क्या डिक्रीज है। तो हमने क्या देखा अच्छे, जब हम रेसिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करके हमने क्या करंट की वैल्यू डिक्रीज कर दिया, तो पहले सेम चीज मान लो क्या सेम डिस्टेंस पे चल के यहाँ पर आपने पहले यहाँ मेजर किया था, पहले यहाँ मेजर किया विद द हेल्प ऑफ मान लो कि पहले करंट होता है 6 एम्पीयर फ्लो, मान लो कि एमीटर में करंट कितना फ्लो होता है 6 एम्पीयर, तो आपने देखा डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जैसी रेसिस्टेंस को बढ़ाया करंट कम हो गया, करंट कितना हो गया 4 एम्पीयर, तो आप क्या देखते हो सर डिफ्लेक्शन उस स्पीड से नहीं हो रहा, डिफ्लेक्शन उस क्या है, डिफ्लेक्शन में उतनी मूवमेंट नहीं आ रही। मतलब क्या है कि सर कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड से क्या कहीं ना कहीं बच्चे जो है मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करिए किस बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आपका स्ट्रेंथ ऑफ बच्चे, क्या आपका स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा, जितना ज्यादा बच्चे इलेक्ट्रिक करंट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, इसका क्यों, बिकॉज उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर मान लो क्या है यहाँ पर 6 एम्पीयर है 4 एम्पीयर है, सेम पॉइंट पे बच्चे डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, सेम पॉइंट पे करोगे तो 6 एम्पीयर के ज्यादा डिफ्लेक्शन आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर ये है कि बोलो क्या है, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ करंट उतनी उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो आपसे कह रहा है व्हाट हैपेंस टू डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल प्लेस्ड एट अ गिवन पॉइंट इफ द करंट, क्या होता है करंट को चेंज करोगे तो सर अगर करंट को इंक्रीज करोगे तो आपका डिफ्लेक्शन और रैपिड होगा, करंट को अगर इंक्रीज करोगे डिफ्लेक्शन और ज्यादा, क्यों, बिकॉज कि सर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन बच्चे क्या है, लेकिन बच्चे अगर करंट को डिक्रीज करोगे तो डिफ्लेक्शन बच्चे क्या, डिफ्लेक्शन अब और कम हो जाएगा। क्यों, अगर आपसे कोई बहस करे क्यों, बिकॉज सर आई और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं, आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है, कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं। क्या है, तो हमने जितनी बात की एक बार सबसे स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार सब स्क्रीनशॉट ले लो ताकि सबको मिटा दो। एक बार स्क्रीनशॉट सब, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बच्चे एक बार सब मिटाओ, क्या इस तरह, अब ध्यान दो। अब बच्चे सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, क्या है, व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इफ द कंपास इज मूव फ्रॉम द कॉपर वायर बट द करंट थ्रू द वायर रिमेन्स, मतलब क्या है सर बच्चे मान लो क्या है आपका, देखो क्या है, मैंने कहा था ना एक यहां पर लिया आपने और एक यहां पर है, सेम बच्चे क्या है, करंट को चेंज नहीं करना, करंट को चेंज नहीं करना, सब डिस्टेंस को बढ़ाता। हम क्या देखते हैं कि इस केस में डिफ्लेक्शन ज्यादा है और इस केस में डिफ्लेक्शन कम, मतलब सेम वही है कि अगर सर अगर आप बच्चे बोले क्या, अगर आप सर मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिपेंड कर रहा है सर, मैग्नेटिक फील्ड जो है मैंने देखा यहाँ डिस्टेंस कम था, यहाँ डिस्टेंस कम, इट मींस डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। लेकिन जब डिस्टेंस से दूर जा रहे हो, जब से दूर जा रहे हो तो डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चे क्या हो रही है, बोलो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। सर आपको कैसे वो चला, वैज्ञानिक को बच्चे नहीं, बिकॉज क्यों, इस केस में डिफ्लेक्शन ज्यादा, क्या इस केस में आपका डिफ्लेक्शन ज्यादा, लेकिन इस केस में डिफ्लेक्शन क्या आपका कम है। मतलब क्या सर, बहुत सिंपल सी बात है, डिस्टेंस का बढ़ा रहे हो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कैसे, एक को बढ़ाया दूसरा कम हुआ, एक को घटाया दूसरा बढ़ गया, मतलब सर पक्का मैग्नेटिक फील्ड बोल के आपका मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और बच्चे का फील्ड और आपकी जो डिस्टेंस वो कैसे हैं, वो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने देखा। आगे बढ़े, ठीक है, आगे हमने क्या है, क्या लपेटा आज हमने सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात है कि हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, बोलो क्या है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑन कंडक्टर। हमने देखा कंसेंट्रिक सर्कल होती है, सेम बच्चे क्या है, डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और कंपास है। कंपास जहां पॉइंट करेगा, जहां कंपास का नॉर्थ पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन होगी। एक तरीका तो बच्चे ये है और दूसरा बच्चे बोलो क्या, दूसरा आपका राइट हैंड थंब रूल है। कुछ नहीं करना सर, जिस डायरेक्शन पे करंट है उसमें थंब रख दो, जहां फिंगर रैप होंगी उसी डायरेक्शन पे। बच्चे मान लो क्या नीचे है तो आप क्या बच्चे 12 3 6 9 क्लॉकवाइज। अगर मान लो कि सपोज ऊपर की तरफ है तो क्या देखो है ना, ऊपर की तरफ है और इसे रैप करो तो आप 12 से कहां गया, 12 से कहां गया, अच्छे 12 से 9 से 6 और 3 बोल के आपका एंटी क्लॉकवाइज है। देन बच्चे बोलो क्या है, देखा कि सर्कल्स आर क्लोजर, सर्कल जो कंडक्टर के आसपास क्लोज होते हैं, क्यों, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। लेकिन जैसे दूर जाओगे तो आपको धीरे धीरे वो आप बढ़ते आते हैं, ठीक है। अच्छे आगे बोलो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं करंट के कैसे है, करंट के आपके क्या है, करंट के स्ट्रेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। सेम बच्चे के आगे लास्ट में कि सर मैग्नेटिक फील्ड जो आपके डिस्टेंस, जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या कमजोर होते जाएंगे। मतलब क्या है कि सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। अच्छा अब देखो क्या है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद है, आपको याद है क्या, मैंने कहा था कि बच्चे मान लो कि सपोज एक सेकंड क्या है, एक सेकंड अब आ गए। क्या मैंने आपको कहा था कि मान लो अगर आपको कुछ समय नहीं आ रहा कि ठीक है राइट हैंड थंब रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल क्या है, कि सर हमें पता तो लग गया राइट, अच्छा एक सेकंड, राइट हैंड थंब रूल क्या हमें पता तो लग गया, लेकिन सर आपने कहा ट्रिक, अब ट्रिक सुनाई तो सुना कुछ इस तरीके से। मान लो क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, मान लो क्या है, ये आपका ये है, ये आसमान है, क्या आपका ये आसमान है बच्चे, मान लो क्या है, ये आसमान मान लो स्काई है, ठीक है। मरने के बाद हम बस बोलते ना, मरने के बाद कहां जाते हैं हम ऊपर, मान लो क्या
ये क्या है, ये मरने के बाद हम ऊपर जाते हैं, सेम ये आपका जमीन। और जब पैदा होते कहाँ आते हैं, जब पैदा होते तो हम जमीन पे आते हैं, आपका जमीन या क्या लैंड पर आते हैं। आप सोच के बोलना, ऐसे समझो, जब आप पैदा हो रहे हो, जैसे कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, जब बच्चे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपको ऐसा, आपने जन्म लिया, आपने धरती में जन्म लिया, आपने इस प्यारे से पृथ्वी में जन्म लिया, इतने सुंदर से चेहरे में जन्म लिया। इसका मतलब क्या है कि सर जब स्काई से जमीन पे आ रहे हैं तो आपने बर्थ लिया। बोल गया बर्थ है, सोच के बोलना, जब बर्थ होगा तो क्या, ऐसे समझो कि हम पैदा हुए ना तो हमें हर चीज अच्छी लगी, हमें हर चीज अच्छी लगी, मतलब घड़ी अपने हिसाब से ही चलेगी। बोल आपको घड़ी अपने हिसाब से ही चलेगी। क्या घड़ी क्या चलती है, घड़ी पहले 12 जाएगी, 12 से कहा 3, 3 से कहा 6, 6 से कहा 9 है, कोई दिक्कत है। लेकिन बच्चे मान लो सपोज क्या है, आप जमीन पे थे, बच्चे मान लो जमीन पे था, एक्स मान लो कि जमीन पे था, लेकिन बच्चे अब इसका टक, अब बच्चे टक हो गया, सोच के बोला कहां जाएगा चाहिए, आपको चला गया ऊपर। इट मींस सर स्काई पे चला गया। पहला केस क्या है कि सर स्काई से कहां आ रहा है, नीचे की तरफ है, पैदा हो रहा है तो सब कुछ अच्छा घड़ी की दिशा में। लेकिन बच्चे मान लो मर गया, तो बोलते हैं जब मरते इंसान हर चीज उल्टा होता है, मरते सब कुछ उल्टा, सब कुछ उल्टा, जब बुरे दिन आते सब उल्टा उल्टा उल्टा। तो मान लो क्या आप ऊपर से, आप जमीन से, आप जमीन से बच्चे कहां जा रहे हो, आप जमीन से बच्चे जा रहे हो कहां, बच्चे स्काई, मतलब आप मर गए, टपक गए। इसका भगवान न करे ऐसा, भगवान न करे ऐसा, इतने प्यारे बच्चे मर गया, तो जमीन से ऊपर जा रहे, जमीन से ऊपर क्या है, तो सोच के मर गए। आज मान लो समझ के आप मर गए बच्चे मान लो उल्टा होना चाहिए, तो बोलो क्या उल्टा है, तो बोलो क्या 12, 12 से कहां जाएगा 9, 9 से कहां जाएगा 6, और 6 से 3 है। तो इस तरीके से एंटी मतलब क्या है कि सर आपने बता तो दिया कि जब ऊपर से नीचे, ऊपर क्या है स्काई, नीचे क्या है आपका लैंड है, आप पैदा हो रहे हो, इट मींस सर के बर्थ हो रहा है तो घड़ी की दिशा, इट मींस आपका क्लॉक वाइज होगा। तो चुपचाप ना पेपर में ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्लॉक वाइज कर देना, सेम अच्छे क्या जब आप ऊपर चले गए तो क्या है आपका सर सब कुछ उल्टा होता है, एंटी क्लॉकवाइज, बहुत सिंपल सी बात है। फिर से बोलो क्या है, आप ऐसे जा रहे हो तो क्या है, नीचे क्या है, नीचे आपका लैंड है, ये स्काई है, सर सब कुछ क्या उल्टा हो जाएगा, दैट मींस सर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी मतलब दिखा दें 12, और आप चाहिए ना ये रफली ड्रॉ करना, ये 12 अच्छे क्या 6 है और आपका 3 और 9 है, तो क्या 12 से 9, 9 से 6 और 6 से 3 कोई दिक्कत है। लेकिन जब अच्छे आप पैदा हो रहे हो नीचे की तरफ है तो सब कुछ घड़ी की दिशा, मींस 12 से कहां जाएगा 3, देन 6 और 9 है। कितनी सिंपल सी बात है, ये ट्रिक है। अगर वैसे मुझे बहुत सिंपल, फिर समझना कि मान लो कि एक बार फिर समझ चुका है, कंडक्टर है, एक कंडक्टर चुका है, ये नीचे आ चुका है, कुछ इस तरह नीचे आया, देखो क्या नीचे ना, नीचे अगर मान लो नीचे करंट आ रहा है तो चुके आप क्या हो 12 से कहां गया, 12 से 3, 3 से 6 और 9 है, सेम से क्लॉकवाइज है। और जो ऊपर जा रहे हो आप क्या हो 12, देखो दिख रहा है, ये देखो ये आप 12 से कहां गया 9, 9 से कहां गया 6, 6 से कहां गया 3, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। अब बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर ठीक है आपने सब कुछ बता दिया, मैं सब कुछ अच्छा लगा, आपने पढ़ाया, आपने हंस के पढ़ाया, आपने कनेक्टर पढ़ाया, सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर मान लो स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट फ्लो करवा रहे हो तो आप कह रहे हो सर इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, और मैंने तो सुना है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड अगर है बच्चे, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास है तो पक्का ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होगा, है ना सर। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो पक्का ठीक है, आपने बोला ये करके दिखाओ, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं सर, हमने कर लिया। पर लेकिन सर अगर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर सर मैग्नेटिक फील्ड है, आपने बोला कि जब किसी कंडक्टर में से करंट को फ्लो करवाते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, कैसी होती है, कंसेंट्रिक पढ़ लिया, डायरेक्शन क्या है राइट हैंड थंब पढ़ लिया। पर सर रुक जाओ, थम जाओ कि सर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो पक्का ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड है पक्का सर मैग्नेट की तरह बिहेव करना चाहिए। अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करना चाहिए तो पोल कहां गए, अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करने चाहिए पोल कहां गए, सर आपने बताया नहीं, आपने तो बताया नहीं, वो तो मैंने जाते जाते पूछ लिया, तो मतलब सर बहुत अच्छी बात है कि बच्चे, अगर आपका दिमाग बहुत तगड़ा हो चुका कि सर ठीक है आपने अच्छी बात पूछी मुझसे कि मान लो कि अगर किसी स्ट्रेट करंट से करंट फ्लो कर रहा है, अच्छी बात है, डायरेक्शन तो डायरेक्शन ठीक है, अच्छी बात है। तो सर अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, अगर इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेट है, तो मैग्नेट के पोल क्या है, तो पोल बता दो जरा। अगर पोल होंगे ठीक है अच्छे, अगर पोल होंगे तो पक्का सर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और मैं आपकी सारी बात जो है तसल्ली है पूरा हम जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर सर आपने पोल नहीं बताया ना तो आज की थ्योरी सब फेल जाएगी। आप बच्चे जो क्या है तो कहीं ना कहीं कि आपके मन में आना चाहिए था कि सर इसके पोल कहां है, पोल कहां है, तो अब समझते, अब समझते कुछ तरीके से। मान लो क्या है मुझे ऐसे, ठीक है ऐसे क्या है, अब बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा मान लो कि करंट जो ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट जो ऊपर से नीचे, जो करंट क्या ऊपर से नीचे, मान लो क्या है, अगर ऊपर से नीचे सोच के बोलना ऊपर क्या है, ऊपर क्या ट्रिक लगाओ, ऊपर क्या है, ऊपर आपका स्काई है, नीचे क्या आपका धरती, चलकर नीचे क्या आपका धरती है, सोच के बोलना पैदा हुए नीचे आप क्या हुए हो, पैदा हुए हो। अगर बच्चा पैदा हुए तो कैसा लगे, अच्छा अच्छे से ना, सब कुछ ठीक ठाक सी लगी, सब कुछ अच्छा क्या ठीक ठाक से, मींस आपका क्लॉक वाइज होगा, चल गया क्लॉक वाइज होगा, चेक भी कर लेते हैं सेम क्या है, देखो क्या मानो क्या ये ना इसके निप नीचे कर दो, क्या कुछ इस तरीके से, और सेम क्या नीचे क्या दिख रहा है आपको क्या है, आप 12 3 6 9 12 3 6 मींस
क्या है आपका क्लॉकवाइज जो है करंट फ्लो कर रहा है। अब जो क्या है तो नॉर्थ पोल का है साउथ पोल का समझते हैं, जो क्या बहुत सिंपल है। आप मुझे बताओ इसको समझने से पहले आप बताओ कि बार मैग्नेट पढ़ा था अच्छा आपने जब बार मैग्नेट पढ़ा तो वहां एक नॉर्थ पोल था साउथ पोल, सोच के बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से एमर्ज होती है, फिर से बोलो मैग्नेटिक फील्ड कहां से एमर्ज होती है सर, नॉर्थ से होती कहां जाती है, बोलो साउथ, फिर से बोलो मैग्नेटिक फील्ड एमर्ज कहां से होती है सर नॉर्थ से, और जाती कहां है साउथ, फिर से बोलो कहां से आती है नॉर्थ, और नॉर्थ से कहां बोलो साउथ, नॉर्थ से साउथ है, फिर से बोलो मैग्नेटिक फील्ड सर नॉर्थ से एमर्ज होती है, नॉर्थ से एमर्ज होती है और साउथ पे खत्म होती है। अब सोच के कुछ इसे करना चाहिए, मान लो कि ये चाहिए आपका ये, ठीक है ध्यान दो। अब मान लो कि इसको मैंने काट दिया, मैंने इसे डिवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से, मैंने कुछ तरीके क्या है, अब क्या एक सेकंड से क्या है सबको मिटा दें, सबको मिटा दो, ठीक है देखो क्या ये सुंदर सा जगह इस तरीके से, मान लो बच्चे आपने करा सर ऐसे और सेम सर ऐसे, ठीक है ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, देखिए इस तरीके से, और सेम से करंट कहां से, करंट जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे, तो इट मींस अब क्लॉकवाइज से तो ड्रॉ करो क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, कुछ तरीके से सेम से यहाँ बोल के यहाँ पर ऐसे आएगा क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए मैंने इसे बांट दी इस तरीके से, ठीक है मैंने बांट दी सर से, इसे मान लो क्या, मान लो सपोज ये मान लो एक्स, अच्छा एक्स और ये बोलो क्या आपका आपका ये वाई मान लो, ठीक है। अब मुझे पता कि मैग्नेट के दो पोल सब चेक करते हैं, देखो क्या है अब बताओ कि मान लो कि करंट इस तरीके से, क्या करंट यहाँ पर है, करंट का फ्लो कर चलिए, करंट का फ्लो कर मानो ये ना, देखो क्या है तो इसका एक ये पोजीशन दिख रहा है आपको, एक्स को ये मान लो और वाई को ये मान लो, एक्स को ये मान लो मतलब ये कनेक्टर है, कनेक्टर के इस तरफ क्या है, कनेक्टर के इस तरफ बोलोगे आपका क्या एक्स है, सेम मुझे कनेक्टर के इस तरफ बोलोगे आपका वाई है, कोई दिक्कत है ध्यान से समझना। और करंट कैसे फ्लो कर रहा है सर, करंट जो है ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है ना, ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरीके से, क्या है तो आपने थंब को रखा, थंब ऊंचे रखा है तो ये कोई दिक्कत है। अब सोच के बोलना यहां से देखो क्या आप 12 क्या आप देखो क्या है वो नीचे गया तो क्या यहां से अगर मैं यहां देखूं तो आप ये जो है देखो क्या ये जा रहा आपकी तरफ, ये आपकी तरफ गया आपके अंदर, मतलब क्या स्क्रीन के अंदर, ये स्क्रीन स्क्रीन दिखी होगी, ये स्क्रीन के अंदर देखो नीचे गया स्क्रीन के अंदर है, स्क्रीन के अंदर फिर करते 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 क्या यहां से बाहर, फिर से बोलो क्या है ये स्क्रीन के अंदर गया, मान लो सपोज आप स्क्रीन हो, ये स्क्रीन के अंदर गया और फिर यहां से बाहर आया, फिर से बोलो क्या है स्क्रीन के अंदर टर्मिनेट हुआ और यहां से बाहर आया, फिर से बोलो स्क्रीन के अंदर गया, ये देखो आपको दिख रहा है ये स्क्रीन के अंदर गया, स्क्रीन के अंदर से मुझे करते करते बोलोगे यहां से बाहर, तो यहां से बाहर आ रहा है इट मीन सर यहां से बाहर, देखो ठीक है यहां से बाहर फिर ये अंदर, यहां से बाहर ये अंदर, ये यहां से बाहर ये अंदर, फिर से गया नीचे गया कि सर देखो ये देखना आपको क्या है यहां से अंदर, इट मींस अंदर जा रहा है, मतलब कि सर ये क्या है, सोचिए ये कहता है एक्स था और ये बोलो क्या वाई, फिर से बोलो ये कहता है एक्स है और ये वाई, इट मींस सर एक्स की तरफ से अंदर जा रहा है, एक्स की तरफ से अंदर जा रहा है, फिर कहां से निकल रहा है उस तरफ क्या है वाई, फिर से बोलो एक्स से अंदर गया और कहां से वाई, मतलब सर एक्स से जो है अंदर, एक्स से आपका अंदर जा रहा है और से मुझे क्या है वाई से बाहर, वाई से क्या बाहर, फिर से बोलो सर एक्स से क्या हो रहा है, अब मिल गया आंसर, एक्स से क्या हो रहा है ढंग से पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो, बहुत मारूंगा, एक्स से क्या हो चुका है एक्स से जा रहा है आपका अंदर और वाई से बाहर, फिर से फिर देखो क्या है ये एक्स था ये वाई था, सर नीचे करो ये एक्स से अंदर गया वाई से बाहर आया, अब सोच के बोलना ये हो क्या, अब इसे कंपैरिजन करो, इस केस को कंपैरिजन करो इस तरीके से, बताओ मुझे ये नॉर्थ साउथ है, कहां से निकलता है, निकल कहां से रहा है नॉर्थ से, जाता कहां से अंदर है साउथ से, देखो एक सेकंड क्या है, देखो क्या है नॉर्थ से निकला और कहां गया आपका साउथ है, तो सोच लो अंदर देखो क्या अंदर जा रहा है, फिर से बोलो क्या अंदर जा रहा है और निकल कहां से रहा है नॉर्थ से, बोलो क्या अंदर जा रहा है और निकल कहां से रहा है नॉर्थ से, अंदर जा रहा है निकल कहां से, इट मींस सर एक्स की तरफ चलो क्या एक्स की तरफ से अंदर जा रहा है, एक्स की तरफ से अंदर कहां जाता है, अंदर जाता है साउथ पोल, इट मींस सर ये आपका साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, सेम मुझे क्या बाहर कहां से निकलता है, बाहर देखो बाहर निकलना कहां से आपका नॉर्थ पोल, फिर से बोलो कि आपका देखो सर एक्स से अंदर ना, एक्स से अंदर गया अंदर कहां जाता है अंदर आपको जाता है यहां से साउथ से अंदर, इट मींस सर साउथ की तरह काम कर रहा चाहिए क्या नॉर्थ की तरह, कितनी अच्छी बात है कि सर आपने जो मैग्नेट के दो पोल तो यहीं से निकाल, इसका मतलब जो एक्स एंड है एक्स एंड जो है वो साउथ की तरह बिहेव कर रहा है और वाई एंड मुझे बोलो कि आपका ये नॉर्थ की तरफ बिहेव कर रहा है, सोच के बोलना आपका मिल गया साउथ भी मिल गया नॉर्थ भी मिल गया, इसका मतलब दो पोल्स मिल गए, अगर दो पोल्स मिल गए तो पक्का बच्चे मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर समझना चाहिए क्या, मान लो क्या सब ऐसे था, मैंने देखा मान लो कि ये ऐसे नीचे आ रहा है तो इसे एक्स मान लो इसे वाई मान लो, तो यहां से देखा कि ये जा रहा है अंदर की तरफ और वहां से वाई से बाहर, एक्स से अंदर वाई से बाहर, एक्स से अंदर वाई से बाहर, एक्स से अंदर वाई से बाहर है, अब सर अंदर कहां जाता है एक्स साउथ पोल से और बाहर कहां से आता है नॉर्थ से, मींस सर कहीं ना कहीं यहां से बाहर आ रहा है तो नॉर्थ की तरफ काम कर रहा चाहिए आपका साउथ की तरफ काम कर रहा है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पुट करोगे तो मुझे इससे ये पता चलेगा कि आप सबका लॉजिक बन गया। बच्चे मानो ठीक है इस डायरेक्शन में करंट जो नीचे बना था, अगर बच्चे मान लो डायरेक्शन ऐसे हो तो सोच लो कौन सा पोल, अगर ये एक्स है और ये वाई है तो एक्स किसकी तरह बिहेव करेगा और वाई किसकी तरह बिहेव करेगा, मींस
कौन से पोल की तरफ बिहेव करेगा? ये बच्चे प्लीज मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देना, और कहीं ना कहीं इस तरीके से समझते हो। सेम मुझे क्या है, तुमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि जब भी किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से आपको स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके आसपास नेगेटिव फील्ड होती है, कैसी होती है? कंसेंट्रिक सर्कल है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? आपका डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल है। देन अगर आपको राइट हैंड थंब रूल नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, नीचे पॉइंट करो, जो घूमेगा वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये नहीं पता सर ऊपर क्या है, स्काई, नीचे आसमान है, समझ जाना इस तरीके से। और एंड में हमने देखा कि ठीक है, अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर आपकी मैग्नेटिक तरफ बिहेव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो पोल्स का है, पोल्स को हम देखा। तो इस तरीके से और के बाकी क्या ये समरी, इस तरीके से यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो इस तरीके से हमने आज का टॉपिक कंप्लीट किया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक में सेम इसी एनर्जी के साथ ये जो बात डिस्कस की सारे वहां एप्लीकेबल होंगे, और वहां पर कुछ नहीं होगा। यहाँ स्ट्रेट है, वहां क्या करेंगे, इसे घुमा के क्या कर देंगे, एक ना ऐसा कर देंगे, इसे बोलेंगे कॉइल कर देंगे, कॉइल। और फिर ये चेक करेंगे कॉइल के आसपास कैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। कहां पर आप मुझसे पूछ सकते हो बच्चे? क्या? टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप पर है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां डाउनलोड जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सिखाने को। ध्यान रखना, स्काई से नीचे, धरती से नीचे है ना पैदा हुआ है, खुशी मनाएगा मतलब घड़ी की तरह, और जब ऊपर जाएगा तो घड़ी की उल्टी दिशा में। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।